रोशनी ने अमन से पूछा कि उसकी फैमिली पर ये जिन का साया पड़ा कैसे। अमन आधा इंसान और आधा जिन है। रोशनी जानना चाहती थी कि ये हुआ कैसे। पुअर अमन, ही हैज नो आइडिया। लेकिन मैं इन सवालों के जवाब जानती हूँ। आज से 20 साल पहले की बात है। जुनैद, जुनैद! अगली बार मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो तेरी इस हवेली को ताला लगा दूंगा। पूरे टाइम नवाबों के पास 3 चीजें होती थी, दौलत, इज्जत और शराफत। जुनैद खान की दौलत तो जा चुकी थी एंड एज यूजुअल दौलत के साथ इज्जत भी चली गई थी। रही शराफत तो आज की पिटाई में जुनैद खान सिर्फ इंजर्ड हुए पर शराफत मर गई। किस्मत को मेरे आगे झुकना होगा। उसे मुझे दुनिया का सबसे रईस, सबसे दौलतमंद इंसान बनाना ही होगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुमसे वादा किया था परवीन की तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये वादा मैं जरूर निभाऊंगा। हमारे बच्चे गरीबी में नहीं पलेंगे। जुनैद खान ने स्टोरी सुनी थी कि जिन के पास जाकर जो मांगो वो मिल जाता है, और जुनैद को पता था कि जिन हेल्प नहीं करता, सौदा करता है। वो जो मांगे देना पड़ता है और जुनैद दौलत के लिए कोई भी कीमत देने को रेडी था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो जिन के पास जाएगा। मरकब 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 सावी सावा। मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। तब जुनैद को भी नहीं पता था कि जिन इतनी बड़ी कीमत मांग लेगा। जिन ने जुनैद से उसकी पहली औलाद मांगी। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तुम्हें मेरी पहली औलाद चाहिए ना? मुझे मंजूर है, मंजूर है। लेकिन मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो, बस बस। अमन की डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी। जुनैद खान ने अमन को जिन को सौंपने का प्रॉमिस किया और बदले में जिन ने जुनैद को सुपर रिच बनाने का रास्ता दिखाया।
परवीन से विदा लेकर जुनैद सीधा जिन के बताए रास्ते पर चल पड़ा और जा पहुंचा लखनऊ। के भाई लखनऊ के सुपर रिच नवाब थे। अपनी बहन को एक अजनबी के साथ देखकर रुबीना के भाई और भाभी शुरू में बहुत नाराज हुए। जब उन्होंने देखा उनकी बहन कितनी खुश है, तो उन्होंने और उनकी पूरी फैमिली ने रुबीना और जुनैद को एक्सेप्ट कर लिया। किसी को नहीं पता था कि जुनैद किस इरादे से आया है। नवाब साहिब अपनी छोटी सिस्टर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने जुनैद को बिजनेस पार्टनर बनाकर घर में रख दिया। जुनैद ने रुबीना का भरोसा जीता, फिर अपनी चाल चली। जिनकी मदद से एक प्लेन क्रैश ने रुबीना के भाई और भाभी को खत्म कर दिया। आग में जलकर सब कुछ राख हो गया। नवाब साहब और उनकी वाइफ उस प्लेन क्रैश में मर गए। अब जुनैद के पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। नवाब साहिब को आग में जलता छोड़ जुनैद वहां से चला गया। अपने घर वालों की मौत से रुबीना टूट चुकी थी और जुनैद ने रुबीना के भाई की बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उस बच्ची का नाम रोशनी था।
जुनैद ने मासूम रोशनी को नदी में बहा दिया। उधर परवीन के घर पर अम्मी और परवीन मिलकर जुनैद के जाने का गम बांट रहे थे। और इधर रुबीना के गोद में फरा आ चुकी थी। जुनैद अपनी दौलत, रुबीना और फरा के साथ खुश था। तभी परवीन, अम्मी और बेबी जुनैद के इस नए महल में दाखिल हुई। परवीन अपने शौहर से मिली, लेकिन शौहर से मिलने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि शौहर के साथ सौतन भी मिली। जुनैद कौन है ये? और परवीन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। परवीन, संभाल अपने आप को बेटा। परवीन, वो लखनऊ आए और उस औरत ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। मेरा यकीन इन्होंने तोड़ा, पर मेरा घर उस औरत ने तोड़ा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सबको इंडियन वाइफ्स को ना सब कुछ दिखता है, बस अपनी हस्बैंड की गलतियां नहीं दिखती। परवीन ने सोचा भी नहीं कि जुनैद खान की दूसरी वाइफ भी हो सकती है। बस डिसाइड कर लिया कि उसकी लाइफ में जो भी गलत हुआ है उसके लिए रुबीना रिस्पॉन्सिबल है। पर धोखा सिर्फ परवीन के साथ नहीं हुआ था, जुनैद ने रुबीना के साथ भी वही धोखा किया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।